हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई कॉमर्स लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि sellerboard.com जो वेबसाइट है, जो हमारे अमेजोन पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन और जो भी हमारा प्रॉफिट एनालिसिस का जो टूल है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कैसे हम हमारे सेलर अकाउंट के साथ उसको इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, वेबसाइट का डेमो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेलर बोर्ड वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद जो सिंपली मुझे होम पेज पे यहाँ पे डेमो अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, डेमो अकाउंट पे मैंने क्लिक किया। डेमो अकाउंट मेरे सामने यहाँ पे लोड हो गया। सो गाइज, डेमो अकाउंट कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे दिखेगा। डेमो अकाउंट में हमें क्या करना है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे लिस्टेड होकर यहाँ पे दिख जाएंगे। उनके बेस पे हमारे सेलर अकाउंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखेंगे टूडेज मैट्रिक्स। उसके बाद यस्टरडे के मैट्रिक्स ये रहे, ये मंथ टू डेट के रहे, यानी इस महीने की आज की जो डेट है वो तक के रहे। ये इस महीने के पूरा फोरकास्टिंग रहा, जो हमारा पूरा टारगेट रहा है इस महीने को लेके, उससे लेकर अभी तक का फोरकास्टिंग है, और ये प्रीवियस मंथ का डेटा है। अब यहाँ पे हमें डैशबोर्ड पे हमें क्या क्या दिख जाता है, कितने यूनिट के हमारे ऑर्डर आए हैं। 54 हमने यूनिट्स यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं, उसमें से 51 हमारे ऑर्डर्स आए हैं। 6 उसमें से हमने रिफंड इशू किए हैं। रिफंड के अलावा जो हमारा नेट प्रॉफिट अभी तक रहा है आज का वो रहा है $78 यहाँ पे, और जो हमारा रिफंड का कोस्टिंग रहा है वो रहा है 71 यूएस। सेम मैट्रिक्स हमें सारे ये टाइम फ्रेम के यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स है और इन्वेंट्री वाइज लिस्टिंग की जो डिटेल है वो सारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। लेट्स से ये यूएस का आइकन है, यानी .com पे हमने ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है। ये हमारे प्रोडक्ट का ए साइन आ गया, ये टाइटल आ गया, एसक्यू आ गया, ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये हमें हर प्रोडक्ट के लिए मैनुअली यहाँ पे एंटर करना होता है। और ये आ गया FBA, यानी FBA में इसका कितना इन्वेंट्री पड़ा है। तो ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे सारी लिस्टिंग्स की मिल जाएंगी। उसके बाद हमें आज का डिटेल अगर यहाँ पे देखना, तो आज में हमने इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल किए हैं, तो 14 यूनिट हमने यहाँ पे सेल किए। उनमें से 2 के हमने रिफंड किए हैं। रिफंड के बाद $161 की हमारी टोटल सेल हुई है। उसके बाद उस पर एड स्पेंड इस लिस्टिंग पे सेपरेट हमारे ये 0.81 USD लगा है टोटल। उसमें से सेलेबल रिटर्न हमारा जीरो नहीं है, जीरो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा रहा है वो हमने यहाँ पे जो प्राइसिंग और कोस्टिंग एंटर किया था लिस्टिंग में, उससे ये कैलकुलेट हो गया है। नेट प्रॉफिट जो हमारा रहा है वो ये रहा है 68 USD। मार्जिन हमने इस लिस्टिंग की जो सेलिंग प्राइस है उस पर 43% रहा है हमारा। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमारा रहा है 403% रहा है। कुछ इस टाइप से सारे मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। अब गाइज, आपका एक ये डाउट हो सकता है कि ये सारी जो मैट्रिक्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलर बोर्ड को कैसे पता चल रही है। तो गाइज, सेलर बोर्ड अकाउंट क्रिएशन जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें इसे हमारे अमेजोन सेलर अकाउंट से लिंक करना होता है। अमेजोन सेलर अकाउंट से सेलर बोर्ड सारी हमारी लिस्टिंग्स और इन्वेंट्री जो भी होता है वो फैच करके अपने डैशबोर्ड पे ले आता है। डैशबोर्ड पे लाने के बाद उस एक एक लिस्टिंग का अगर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अगर हमारी लिस्टिंग में ऐड नहीं कर रखा है तो वो मैनुअली हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद हम मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे सेलर अकाउंट से फैच होकर हमारे यहाँ पे आ गए हैं, हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्लेड है। शिपिंग कॉस्ट जो रहेगी हमारे लिस्टिंग्स की अभी तक जो हमने इनकर हुई है वो सारी हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। शिपिंग प्रोफाइल जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो हमारे सामने फोरकास्टिंग में नहीं होता, तो वो यहाँ पे हमें इस डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें यहाँ पे हर महीने के कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। कितना आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कॉस्ट रहेगा, वेरिएबल रहेगा, कितना आपका कमीशन रहेगा, या उसके अलावा कुछ भी आपकी एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होती है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स वो टर्म्स होती है जिस कीवर्ड्स में हमारी लिस्टिंग्स ने रैंक करी है और कौन कौन सी लिस्टिंग्स हमारी रैंक हुई है। जैसे ये वाला जो लिस्टिंग है हमारा, कार्डबोर्ड पेपर बॉक्स पे रैंक हुआ है। 49th वीक ऑफ द ईयर में इस लिस्टिंग पे 67,000 इंप्रेशन आए हैं। 48th वीक में हमारे 38,000 इंप्रेशन आए हैं। और कुछ इस टाइप से हमें सारे वीक वाइज हमारे सारे लिस्टिंग्स के डेटा यहाँ पे दिख जाएंगे। सर्च टर्म्स के बाद मैं LTV पे मूव करता हूँ। LTV पे जैसे ही हमने मूव किया तो लास्ट जो लाइफ टाइम वैल्यू है हमारे सामने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की आ गई। लाइफ टाइम में किसी प्रोडक्ट से या किसी ए साइन से हमें कितना मार्जिन एक्यूमुलेट हुआ है। तो अभी तक मैं अगर देख रहा हूँ तो लास्ट 3 मंथ्स में हमारा सेल्स पर बायर रहा है, जो एवरेज रहा है वो 12.89 USD रहा है, और लास्ट 6 मंथ्स में ये रहा है 11.87 USD। लिस्टिंग वाइज अगर मैं देखूँ तो लास्ट 3 मंथ्स में इस लिस्टिंग का हमारा जो रहा है लाइफ टाइम वैल्यू वो रहा है 22.99, और लास्ट 24 में भी देखूँ तो ऑलमोस्ट ही सेम ही रहेगा। ऐसे करके सारी लिस्टिंग्स का सारे ए साइन का हमें यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। कैश फ्लो बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कैश फ्लो में जितना हमारा सेल्स वॉल्यूम रहा है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, किस ग्राफ से अकॉर्डिंग हमारे सेल्स का फ्लो आया है। रिपोर्ट्स में सारे अकाउंट की जो रिपोर्ट्स है वो हमें यहाँ पे डे वाइज, मंथ वाइज या प्रोडक्ट वाइज वो हम पे जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। PPC पे मैं क्लिक करता हूँ तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट के जितने भी डिटेल्स है वो हमें सारी यहाँ पे दिख जाएगी। डैशबोर्ड पे लेट्स से मैंने क्लिक किया, कुछ इस टाइप से जो हमारा एड स्पेंड है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ स्पेंड आ गया।
और प्रॉफिट मार्जिन सारा हमारे सामने यहाँ पे कैलकुलेट होकर दिख जाएगा। इसी को अगर लिस्टिंग वाइज देखना तो लिस्टिंग वाइज भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। रिकमेंडेशन जो भी रहेगी प्लेटफॉर्म की साइड से कि हमें कौन से लिस्टिंग में या कौन से कैंपेन में हमारे क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। ऑटोमेशन लॉग आ गया। ऑटोमेशन लॉग में कुछ भी अगर ऑटोमेटेड चेंजेस होते हैं कैंपेन में तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। अमेजोन एट्रीब्यूशन में अमेजोन की साइड से जो एट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। किस लिस्टिंग में हमें क्या क्या कर लेना चाहिए और कहाँ कहाँ के थ्रू, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कितने क्लिक्स मिल जाने चाहिए। लेट्स से ये वाला वेडिंग गिफ्ट वाला जो लिस्टिंग है उसमें हमें पिंटरेस्ट के थ्रू कितने क्लिक्स मिले तो 1491 का डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। यूट्यूब के थ्रू इस लिस्टिंग पे मुझे कितने क्लिक्स मिले तो वो सारा 1473 का यहाँ पे दिख जाएगा। इस टाइप से सारे लिस्टिंग की पूरी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इन्वेंट्री की डिटेल में देखना चाहूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ। ऑटो रेस्पॉन्डर यानी ऑटोमेटिक जो ईमेल्स आते हैं कस्टमर्स को प्रॉम्प्टिंग टू ड्रॉप अ रिव्यू, वो में सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मनी बैक में कितने रिफंड हमारे इशू है, कितनी फीस हमें चार्ज हुई है, कितने रिइंबर्समेंट हमने इशू किया, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। अलर्ट में जो भी हमारे सेलर अकाउंट में कोई भी पॉलिसी वायलेशन आता है या कोई भी क्लेम होता है तो वो सब सारा हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सेम अमेजोन के जैसे हम ईबे अकाउंट को भी यहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं, शॉपिफाई अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। शॉपिफाई के बाद जो है क्विक बुक्स में होता है कि सेटलमेंट्स या फिर जो भी हमारी रिपोर्ट्स है सारी हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। सेटिंग्स में अगर सेलर बोर्ड अकाउंट को लेकर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगी। सो गाइज ये है सेलर बोर्ड का डैशबोर्ड। इसको लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारा नीचे मेंशन है उसके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप sellerboard.com वेबसाइट पोर्टल पे अगर आप साइन अप करना चाह रहे हो तो मेरा जो अफिलिएट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, उसको आप यूज़ करके सेलर बोर्ड पे साइन अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।